इन दो आधे गोल टुकड़ों को जोड़ो तो बनता है एक पूरा गोला, और इन दो एक जैसे आकारों को जोड़ो तो बनता है एक घन। क्यों? अब चुनौती ये है इस गोले को इस घन के अंदर डालना। सीधे डालने की कोशिश करो लेकिन ये अंदर जाता ही नहीं, तो क्या करें? चलो इसे अलग अलग करके देखते हैं। पहले एक छोटा आधा गोला घन के अंदर रखते हैं, फिर दूसरा आधा जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता। तो आखिर समाधान क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही असली ट्रिक है। दरअसल यहाँ जरूरत है पूरे सिस्टम की सोच की। एक आधा गोला बाएं वाले घन में रखो और दूसरा आधा गोला दाएं वाले घन में। अब दोनों घनों को आगे पीछे थोड़ा सा खिसकाओ और उन्हें 180 डिग्री उलटी दिशा में घुमाओ, और देखो मैजिक हो गया। गोला भी बन गया और पूरा सिस्टम भी बन गया। ऐसी और जबरदस्त पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इन तीन टुकड़ों को पूरी तरह धुरी समित आकार में जोड़ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। चलो चुनौती स्वीकार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समकोण का पूरक। इन दो टुकड़ों को साथ रखते हैं। अब सवाल, क्या ये तिरछा किनारा ऊपर सही बैठेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा। ठीक है, तरीका बदलते हैं। अब देखते हैं कटाव का पूरक इन दोनों टुकड़ों को, अरे ये तो अंदर ही नहीं जा रहा। चलो इस त्रिकोण को आजमाते हैं। ये भी फेल। लगता है हमें तिरछे किनारों के पूरक वाले तरीके से सोचना पड़ेगा। इस टुकड़े को पलटते हैं और यहाँ भरते हैं, लेकिन दाईं तरफ एक अजीब सा अनियमित आकार, ये भी गलत। अब आखिरी कोशिश, इस त्रिकोण को यहाँ जोड़ते हैं। अरे अब तो थोड़ा थोड़ा सममित लग रहा है। अब इस टुकड़े को उल्टा करो और यहाँ जोड़ दो। हो गया, सफल। पूरी तरह धुरी सममित आकृति। क्या तुम्हें इसका हल पहले ही सूझ गया था? कहते हैं जो इस पजल को पूरा सिमेट्रिक बना दे उसका IQ 120 से ऊपर होता है। तो चलो आज हम भी ट्राई करते हैं। पहला तरीका, नहीं ये तो काम नहीं कर रहा। अगर इसे यहाँ रखे फिर भी सिमेट्री नहीं बनी, यहाँ रखने पर और ज्यादा बिगड़ गया। चलो पहले इन दो टुकड़ों को जोड़ते हैं। अब तीसरा टुकड़ा यहाँ रखते हैं, फिर भी नहीं हुआ। इसे हटा देते हैं। अब इन दोनों को इस तरह मिलाते हैं। अब देखो बाएं दाएं से बिल्कुल सिमेट्रिक लग रहा है, लेकिन जैसे ही तीसरा टुकड़ा जोड़ते हैं फिर से सिमेट्री टूट गई। यहाँ रखे नहीं, ऊपर रखे फिर भी नहीं। असल में ये छोटा सा पजल हमारी लॉजिकल थिंकिंग को काफी तेज करता है। और अब जब मैं इसे इस तरह रखता हूँ, बताओ क्या तुम्हें ये सिमेट्रिक दिख रहा है? रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इन तीन लोहे के छल्लों को 10 सेकंड में अलग कर दिया ना, तो सच में तुम 1% दिमाग वालों में आते हो। क्या तुम कर सकते हो? क्योंकि ये कोई आम ताला नहीं है। इसे कहते हैं CB रमन लॉ कहा जाता है। ये खुद आचार्य चाणक्य ने बनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट किया था। 3 सिद्धांतों पर बना ये ताला इतना खतरनाक डिजाइन है कि अच्छे अच्छे अक्लमंद यहीं आकर फेल हो जाते हैं। कहते हैं दुनिया में 7 से ज्यादा लोग इसे आज तक खोल ही नहीं पाए। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम इसे सीधा खींचोगे तो निकल ही नहीं सकता। गैप बहुत छोटा है। कुछ लोग सोचते हैं इन दो छल्लों को घुमा देते हैं तो निकल जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखने में लगता है बस अब निकलने ही वाला है, पर असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं और बोलते हैं ये लॉ खुल ही नहीं सकता। लेकिन रुको, अब दिखाता हूँ सही तरीका। ध्यान से देखो, 3 डॉट वाला छल्ला, इसमें है एक खांचा। 1 डॉट वाला छल्ला, इसमें है एक कट। सबसे पहले बड़े छल्ले और तीसरे छल्ले को मिलाओ और उनकी जगह आपस में बदल दो। अब ध्यान रखना, बाएं हाथ से बड़े छल्ले को पकड़े रखो, दाएं हाथ से दूसरे छल्ले को पीछे से आगे घुमाओ और अब जादू होगा। तीसरे छल्ले का खांचा बड़े छल्ले के कट से परफेक्ट मैच हो जाएगा, गैप पड़ा हुआ, और दूसरा छल्ला सीधे बाहर। अब बड़े और तीसरे छल्ले को क्रॉस करके घुमाओ और बस तीनों छल्ले अलग अलग। अगर यहाँ तक देखकर दिमाग सच में घूम गया हो तो एक लाइक तो बन। अगर मैंने इसे खुद करके ना देखा होता तो मैं कभी नहीं मानता कि ये काला छल्ला पूरी तरह बाहर निकाला जा सकता है। ये एक बहुत पुरानी और मशहूर दिमागी पहेली है। देखने में ये आसान लगी है, लेकिन असल में इसमें कई जगह अड़चने आती हैं। शुरुआत में मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने काला छल्ला पकड़ा और उसे रस्सी के साथ नीचे की ओर घुमाने लगा। मुझे लगा कि ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही छल्ला लोहे की रॉड के ऊपर पहुंचा वह वहीं अटक गया। इस रास्ते से आगे जाना संभव नहीं था। फिर मैंने उसे वापस खींचकर ऊपर की ओर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं आया। काले छल्ले का आकार छोटा था, इसलिए वह ऊपर की रुकावट को पार नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने सोचा कि अगर पहले रस्सी को हटा दिया जाए तो छल्ला आसानी से निकल जाएगा, लेकिन रस्सी की लंबाई कम होने के कारण यह तरीका भी बेकार साबित हुआ। यहाँ आकर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि रस्सी काटे बिना छल्ला निकालना नामुमकिन है। लेकिन अगर रस्सी काट दी जाए तो इस पहेली का कोई मतलब नहीं रह जाता। असल तरीका यह है कि जब रस्सी बीच में एक दूसरे को काटती है उस समय छल्ले को बीच से पकड़ें और जगह की दिशा को समझते हुए हल्के से खींचें। ऐसा करने पर काला छल्ला बिना तोड़े पूरी तरह बाहर निकल आता है। तेज दिमाग वाले लोग 5 सेकंड के अंदर समझ जाते हैं कि लकड़ी के खंभों पर लिपटी लाल रस्सी को आखिर निकाला कैसे जाता है। लेकिन जो लोग दिमाग लगाने में आलस करते हैं वे इस पहेली को 10-20 साल में भी नहीं सुलझा पाते। जितना ज्यादा जोर लगाते हैं रस्सी की गांठ उतनी ही ज्यादा फंसी चली जाती है। यही है सदियों से चली आ रही लोक प्रचलित 3 क्लासिक टोपोलॉजी पहेलियों में से एक लाल रस्सी खंभा पहेली। अगर आप बिना सोचे समझे नीचे से लाल रस्सी को जोर से खींचेंगे तो खंभों की बनावट आपस में और मजबूती से जकड़ जाती है। कितनी भी ताकत लगा लो रस्सी बाहर निकलने वाली नहीं। इतिहास गवाह है, जल्दबाजी में न जाने कितने लोग यह चुनौती हार चुके हैं। किसी ने घबरा कर रस्सी काटी तो किसी ने आग लगा दी और असली हल से पूरी तरह भटक गए। लेकिन समझदार लोग पहली नजर में ही बात पकड़ लेते हैं। वे उलटी सोच यानी रिवर्स लॉजिक से इस उलझन को
सुलझाते हैं। सबसे पहले दाहिने हाथ से दूसरे खंबे से लाल रस्सी को निकालते हैं और उसे बाईं ओर मौजूद सभी लकड़ी के छल्लों से घुमा देते हैं। अब रस्सी के सिरे पर लगे गोल मोती को पकड़कर हल्के से बाहर की ओर खींचते हैं। फिर चौथे खंबे से रस्सी बाहर निकालते हैं। जैसे ही रस्सी की लंबाई ऊपर वाले लकड़ी के छल्ले से ज्यादा हो जाती है, उसे सीधे छल्ले के ऊपर से निकाल लिया जाता है। अब बाईं हाथ में मोती पकड़कर रस्सी को खींचते हैं, क्योंकि हर कदम में एक चाल छिपी होती है। इसके बाद तीसरे खंबे से रस्सी निकालते हैं और उसे बाईं ओर के दो लकड़ी के छल्लों से गुजारते हैं। फिर से मोती को बाहर की ओर खींचते हैं। अब चौथे खंबे से रस्सी उठाकर लकड़ी के छल्ले से बाहर निकालते हैं और उसे सीधा कर लेते हैं। इस तरह अब तक दो खंभों से रस्सी पूरी तरह आजाद हो चुकी होती है। अब तीसरे खंबे से लाल रस्सी को पूरी तरह निकालते हैं। दोबारा उसे बाईं ओर के दो लकड़ी के छल्लों से गुजारते हैं और सीधा करते हुए चौथे खंबे से रस्सी उठाते हैं। आखिर में चौथे लकड़ी के छल्ले के नीचे से रस्सी को घुमाकर हल्के से खींचते ही लाल रस्सी आखिरी खंबे पर पहुंच जाती है और बस रस्सी पूरी तरह बाहर। कहा जाता है ये वो पजल है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। टेबल पर रखे हैं सिर्फ 4 लकड़ी के टुकड़े और साफ दिख रहा है बीच में एक हिस्सा गायब। अब ध्यान से देखना, पलक झपकाना मत। पहले 2 त्रिकोण अलग किए, फिर बीच के 2 टुकड़ों को जोड़कर नीचे रखा। बड़ा त्रिकोण ऊपर, छोटा त्रिकोण बाएं नीचे कोने में। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगली ही पल झटका, जो हिस्सा गायब था वो अपने आप भर जा रहा है। सबसे हैरानी वाली बात, किसी टुकड़े का ना आकार बदला ना क्षेत्रफल। तो फिर ये एक्स्ट्रा जगह आई कहाँ से? सच बताओ, पहली बार देखकर तुम्हें भी झटका लगाना? शेयर करो उस दोस्त को जो खुद को जीनियस समझता है।